ओम साई राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज शिरडी साईं बाबा की भक्त परायणता की पराकाष्ठा की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर आपका दिल बिल्कुल कह उठेगा कि साईं आप महान हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि वीडियो को पूरा अवश्य ही सुने। पसंद आए तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पर सुने पूरा अवश्य, क्योंकि बिना पूरा सुने आप किसी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुने। आइए आज शुरू करते हैं आज की कथा। ये कहानी है उस वक्त की जब बाबा देह रूप में द्वारका माई में मौजूद थे। तो हुआ ये कि शिरडी में जो शिरडी के सभी लोग तो नहीं पर बहुत लोग उनके भक्त थे। तो बाबा के भक्तों में एक भक्त थे जिनका नाम था हंसराज। वे दम्मा के रोग से पीड़ित थे और काफी कष्ट में थे। तो एक दिन वो बाबा के पास बैठे हुए थे, तो बाबा ने कहा कि हंसराज, तुम ऐसा करो कि दही और खट्टी चीजें खाना बंद कर दो, तभी तुम इस रोग के कष्ट से छुटकारा पा सकोगे। ठीक है, हंसराज ने सुनी। उन्होंने बाकी खट्टी चीजें तो खानी बंद कर दी, पर दही से उन्हें विशेष लगाव था। वो दही के बगैर नहीं रह पा रहे थे। इसलिए वो रोज रात में दही जमाते और दिन में दही का सेवन कर लिया करते। अब नतीजा कि उनका रोग भी पूर्ववत बना ही रहा, पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। इधर बाबा से क्या छिपा था, बाबा ठीक समझ पा रहे थे कि वो दही नहीं छोड़े हैं, दही तो उनका खाना चालू ही है। तो बाबा ने उनकी रक्षा के लिए एक अलग उपाय सोचा। अब हर दिन होता ये कि जब भी हंसराज दही जमा करके और अपने घर में रखते, सुबह उठकर जब वो देखने जाते तो उनकी दही कोई बिल्ली खा चुके होती। काफी दुख होता उन्हें। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। जब 3 दिन तक उन्हें दही नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उस बिल्ली को पकड़ने का मन बनाया। उन्हें काफी क्रोध आया और उन्होंने सोचा आज मैं बिल्ली को पकड़ूंगा। तो वो दही रखकर और छुपकर बिल्ली के आने का इंतजार करने लगे। ठीक समय पर बिल्ली आई। जैसे ही वो उनके दही के पास पहुंची, हंसराज ने उसे मारने के लिए एक लकड़ी ले रखा हुआ था, उस लकड़ी को फेंक कर मारा। बिल्ली भाग गई वहां से। उनकी दही बच गई और उन्होंने सुबह अपने पसंद से दही का सेवन किया। अब जो 3 दिन से वो दही नहीं खा रहे थे, उनके रोग में जो हल्का सा मतलब कमी आई होगी, वो फिर से बढ़ा, तकलीफ उन्हें अधिक होने लगी। खैर, उसके बाद वो बाबा के पास मिलने गए। द्वारका माई में नित दिनों जाया करते थे। शिरडी के थे तो जाया करते थे, बाबा के भक्त थे वो। तो वो गए बाबा के पास, बैठे जैसे, तो बाबा की जैसी की रीत थी, वो कभी भी किसी के बारे में कुछ कहते थे तो उससे सीधे सीधे नाम लेकर नहीं कहते थे। वो अपनी ही रीत से एक कहानी बता दिया करते थे, एक कोई प्रसंग बता दिया करते थे, जिससे कि जिसकी वो कहानी, जिसकी वो जो प्रसंग जिससे जुड़ा होता, वही समझ पाता, बाकी लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक ऐसा दुष्ट इंसान मौजूद है कि उसके प्राण रक्षा के लिए मैंने उसकी कुछ चीजों का सेवन किया, तो उसने मुझे डंडे से पीटा। ये बात सुनकर बिल्कुल हंसराज को समझ में आ गया कि ये बाबा मेरे लिए ही कह रहे हैं और मैंने तो बिल्ली को मारा था। फिर ये बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे डंडा से पीटा। अब वो समझ गए कि यानी कि मेरे प्राण की रक्षा के लिए, मेरे कष्टों से छुटकारा के लिए बाबा स्वयं इतना कष्ट सह रहे थे। बिल्ली बन के आकर जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो वो बिल्ली बनकर आके मेरी दही को खा जा रहे थे, ताकि मुझे दही मिले ही ना, मैं रोग से छुटकारा पा जाऊं। वो दुखी हुए, बाबा के पास गए। बाबा ने अपने कंधे के पास से कफनी सरका कर दिखाई, जहां ताजे चोट के निशान थे। सभी लोगों ने देखा इस चीज को कि बाबा के कंधे पर ताजे चोट के निशान थे।
ये देखकर हंसराज बिल्कुल उनके चरणों पर गिर पड़े और उस दिन से उन्होंने दही छोड़ने का निर्णय लिया और वो अपने आप पर नियंत्रण कर पाए और उसके बाद उन्होंने दही छोड़ दी और कहने की आवश्यकता नहीं कि वो रोग से भी छुटकारा उन्हें मिला। साईं के शब्द रोग निवारण की दवा है, पर यदि साईं कोई आदेश देते हैं तो उसे भी मानना जरूरी होता है। ये रोग के लिए नहीं, भक्त की भक्ति का एक परीक्षा भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? है ना बिल्कुल मतलब ये कह उठने वाली है कि साईं आप महान हैं। साईं आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनके कष्ट से उन्हें बचाने के लिए क्या-क्या कष्ट अपने ऊपर नहीं सह लेते हैं और बाबा क्या-क्या नहीं सहते थे। आज भी साईं वही हैं, बस हम बदले हैं, साईं नहीं बदले हैं। हमें वो अपने आप में वो भक्ति लाने की ज़रूरत है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट करके अवश्य ही बताएँ। और आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानी, ऐसी ही स्टोरी जो सच हो, ऐसी ही, क्योंकि मुझे पढ़ने की आदत है, मैं पढ़ती रहती हूँ और वहीं से मैं आपको बिल्कुल पढ़ी हुई सच्ची कहानी आपको बताती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।